मैं कालूराम, वरिष्ठ अध्यापक गणित। आज हम थेल्स प्रमेय सिद्ध करना सीखेंगे। प्रमेय है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दिया हुआ है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें रेखा डीई भुजा बीसी के समांतर है। डीई समांतर बीसी तथा रेखा डीई भुजा एबी व भुजा एसी को क्रमशः बिंदु डी व ई पर काटती है। हमें सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। प्रमेय सिद्ध करने के लिए रचना में हम बीई व सी डी को मिलाएंगे। बिंदु ई से भुजा ए बी पर लंब ई एफ डालेंगे। बिंदु डी से ए सी पर लंब डी जी डालेंगे। इस तरह से बीई व डी सी को मिलाया। बिंदु डी से ए सी पर लंब डी जी डाला। बिंदु ई से ए बी पर लंब ई एफ डाला। प्रमेय को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यहां दो समांतर रेखाएं एल और एम है तथा दो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीडी इन दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है, ए बी। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। दूसरा, हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञान होना चाहिए। यदि हम त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं और इसमें आधार ए डी लेना चाहते हैं तो इस आधार ए डी के संगत ऊंचाई ई एफ होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एफ। यदि हम आधार ए ई लेना चाहे तो इस आधार के संगत ऊंचाई डी जी होगी, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा ए ई गुणा डी जी। यदि हमें ये दो बातें अच्छी तरह से याद है तो हम इस प्रमेय को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। उपपत्ति में ई एफ त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई की ऊंचाई है। इसको पहला त्रिभुज मानेंगे, इसको दूसरा त्रिभुज। पहला त्रिभुज ए डी ई है और दूसरा त्रिभुज डी बी ई है और दोनों की ऊंचाई एक ही है, ई एफ। सर्वप्रथम हम त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार हम ए डी लेंगे तो इसके संगत ऊंचाई ई एफ हो जाएगी, बराबर 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एफ। अब त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका आधार डी बी है तो इसके संगत इसकी ऊंचाई होगी ई एफ। त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डी बी गुणा ई एफ। अब त्रिभुज एक व त्रिभुज दो, त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल व त्रिभुज डी बी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे।
तो हमारे पास आएगा 1/2 AD गुणा EF बटा 1/2 DB गुणा EF। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EF से EF कट जाएगा, बराबर आ जाएगा AD बटा DB। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब हम त्रिभुज ADE व त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। ADE का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा AE और आधार AE के संगत ऊंचाई होगी DG गुणा DG बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल आधार इसमें EC है और आधार EC के संगत ऊंचाई DG है। अतः त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा EC गुणा DG। यहाँ पर भी 1/2 से 1/2 कट जाएगा और DG से DG कट जाएगा, इसलिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा AE बटा EC। इसे समीकरण 2 नाम देंगे। हम जानते हैं एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखाओं DE व BC के मध्य स्थित त्रिभुज DBE व DEC क्षेत्रफल में समान है। इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसे समीकरण 3 मानेंगे। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल व त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर होने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। बटे के ऊपर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखा हुआ दोनों में, बटे के नीचे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लिखा हुआ और इसमें DEC का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। चूंकि DBE का क्षेत्रफल व DEC का क्षेत्रफल बराबर है, अतः दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात इन दोनों क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आया था AD बटा DB और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आया था AE बटा EC। इस तरह से हमारी प्रमेय AD बटा DB बराबर AE बटा EC सिद्ध होती है। लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम।